डायग्राम बनाता है। हम किसी भी फील्ड का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो बीजगणितीय समीकरण से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो कोई क्षेत्र है या खेत है उसको दो अलग अलग नाप में डाल रखा है। एक नाप हमने स्क्वायर बना के डाल रखी है यहाँ से यहाँ तक, जिसकी लंबाई हमने a ले रखी है, और दूसरा क्षेत्रफल जो ये बन रहा है उसकी लंबाई b ले रखी है और चौड़ाई इसी a के आधार पर ले रखी है। इसी प्रकार से इस पूरे खेत को हमने 4 भागों में बांट दिया है। फिर इस चीज को समझाने के लिए बच्चों को पहले हम क्षेत्रफल समझाएंगे कि क्षेत्रफल होते क्या है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है। मतलब कुल मिला के अलजेब्रा को समझने के लिए थोड़ी बहुत पूर्व जानकारी हमें क्षेत्रमिति की भी होनी चाहिए। तो अगर बच्चे को ये जानकारी होगी कि ये जो शेप दिख रहा है वो एक वर्ग का दिख रहा है, इसके सामने एक छोटा सा वर्ग और दिख रहा है, अगर उनका क्षेत्रफल निकालना उस बच्चे को आएगा तो ऑटोमेटिक वो इस आइडेंटिटी को समझ पाएगा। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाला बच्चे ने, पहले अलग करके इसका क्षेत्रफल निकाल रखा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला उसको आता है बच्चे को, a * a करके निकाल रखा है a²। फिर इस आकृति को पहचानेगा वो कि वो आयताकार आकृति है। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल लंबाई की चौड़ाई से वो यहाँ शो करेगा। ये आकृति इस तरफ से लेती हुई है, इसका क्षेत्रफल भी निकालेगा। अब इसमें हुआ ये कि लंबाई चौड़ाई में चेंज हो गई, चौड़ाई लंबाई, तो उसके लिए इसका क्षेत्रफल इसने PA निकाल रखा और यहाँ पर AB निकाल रखा है। लास्ट में इस क्षेत्रफल को निकाल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल A * A हो रहा है। इस प्रकार से ये टुकड़े बनाकर इन सबका क्षेत्रफल निकालेगा, जोड़ेगा। फिर इसको जो हम सांख्यिकी ज्ञान बच्चों को देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ वगैरह समझाते हैं, उनको साक्षरता का नियम समझाते हैं। उस साक्षरता का नियम के अनुसार ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये दोनों बराबर क्यों हैं। ये दोनों बराबर होंगे तो फिर इनका क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर आ जाएगा और दो क्वांटिटी बन जाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस a + b के होल स्क्वायर को बच्चा अगर प्रैक्टिकल करके किसी को समझा सकता है या कुछ समझ सकता है तो इस प्रकार से समझ जाएगा। इसी का ये डायग्राम ये ले रखा है यहाँ पर। ये बड़ा वाला इसकी लंबाई और चौड़ाई ये है और ये भी है। एक्चुअली सर इस एक्टिविटी का उद्देश्य इतना सा था कि बच्चों को जब हम बीजगणित के सर्व समीकरणों को पूरी तरह लेके जाते हैं तो उसकी समझ कैसे बनाए कि वो वैल्यू कैसे मिल रही हो। हाँ, कभी कभी बच्चे काफी बार पूछते हैं सर कि ये त्रिकोणमिति अलजेब्रा हमारे व्यावहारिक का काम मानती है। तो हम इस प्रकार से किसी फील्ड का एग्जाम्पल देकर उनको समझा सकते हैं कि